नमस्कार साथियों। तो साथियों आज हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में यानी ऊष्मागतिकी के बारे में। तो जब भी आपसे पूछेगा ऊष्मागतिकी क्या होता है तो याद रखना ऊष्मा जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है इसको यांत्रिक कार्य में बदलते हैं या यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में बदलते हैं तो इसके परस्पर संबंधों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, जो कि फिजिक्स का एक सब ब्रांच बनता है। क्या होता है? फिजिक्स का एक सब ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में या फिर यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में या फिर इन दोनों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। याद रखना सबसे पहले जो वैज्ञानिक रमफोर्ड हैं इन्होंने बताया था कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जब भी आपसे पूछेगा हम किसी वस्तु को क्या किसी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है, किसी वस्तु का जो ताप होता है, हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो बच्चों याद रखना कि किसी वस्तु का ताप दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक तो तरीका यह है कि वस्तु को सीधे गर्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वस्तु को सीधे गर्म कर दीजिए। या फिर दूसरा तरीका यह है कि वस्तु पर कोई यांत्रिक कार्य कर दीजिए। जैसे यहां पर एक लुहार है, यह कील पर हथौड़े से प्रहार कर रहा है, जिसके द्वारा क्या होगा, लगातार प्रहार से ये जो कील होगी ये गर्म हो जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि भाई ऊष्मा को कार्य में या कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। याद रखना सबसे पहले जो वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल हैं, जिनके सम्मान में ऊष्मा और कार्य का जो मात्रक या ऊर्जा और कार्य का जो एसआई मात्रक जूल बनाया गया है, ये इन्हीं के सम्मान में बनाया गया है। कारण यह था कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करते हुए यह पाया कि किसी वस्तु का टेम्परेचर हम उतना ही बढ़ा सकते हैं। याद रखना 1 कैलोरी ऊष्मा देने से किसी वस्तु का टेम्परेचर जितना हम बढ़ाते हैं उतना ही टेम्परेचर उस वस्तु का उसी वस्तु पर 4.18 जूल कार्य करके भी हम बढ़ा सकते हैं। तो याद रखना यह करने का जो पहला सिद्धांत दिया जाता है वो दिया जाता है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। हमारे दैनिक जीवन में नाना प्रकार के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं जहां पर यांत्रिक कार्य का ऊष्मा में परिवर्तन या एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते हैं कि साइकिल में हवा भरते समय पंप का जो बैरल होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि जैसे वाहन पे ब्रेक लगाते हैं, वाहन तेज गति में है, काफी वेग है उसका, तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं वैसे ही ब्रेक ड्रम का या ब्रेक शू का गर्म हो जाना एक स्वाभाविक घटना है। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि भाई अगर मशीनों में घर्षण हो रहा है, अगर मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं, जो उनके कलपुर्जे होते हैं, अगर वहां पर लुब्रिकेशन की कमी है, अगर स्नेह की कमी है, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो घर्षण के द्वारा भी क्या हो जाता है, घर्षण के द्वारा भी उसके पार्ट्स जो है मशीनों के वो गर्म हो जाया करते हैं। हथेलियों को हम आपस में रगड़ते हैं। सर्दियों में यदि ज्यादा या अधिक सर्दी पड़ रही है और हमें अलाव यानी कि आग का हमारे पास उपलब्धता नहीं है, हम हाथ नहीं सेक सकते, तो हम अपने हाथों को कैसे गर्म करते हैं, हम अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, यानी यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित करते हुए अपने शरीर को गर्म करते हैं। तो यहां भी हमें ऊष्मागतिकी का सिद्धांत दिखाई देता है। और इसके साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि भाई लोहार के द्वारा जैसे ही लोहे की शीट पर प्रहार किया जाता है, लोहे की शीट गर्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन जानकारी जो कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ मिलती रहेगी, तो ऐसी जानकारियों के लिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।